नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो रेप हुआ था ट्रेनी डॉक्टर के साथ, उसमें एक नया अपडेट सामने आ रहा है। दरअसल इस मामले में अब जल्द ही सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल होगी। एक तो मेन चार्जशीट फाइल हुई है संजय जो आरोपी है उसके खिलाफ, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा था कि जो डॉक्टर है, जो पूर्व प्रिंसिपल है संदीप घोष, और साथ में जो एसएचओ उस वक्त के रहे अभिजीत मंडल, इन दोनों के खिलाफ कब दाखिल होगी चार्जशीट। लेकिन सीबीआई ने क्लियर किया है कि अभी जांच इन दोनों के खिलाफ चल रही है, क्योंकि इन दोनों के खिलाफ जो एविडेंस है वो डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस है, वो लापरवाही से जुड़ा मामला है। सीधे सीधे ये लोग क्राइम में इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन जिस तरह से दोनों ने सेटिंग की, दोनों ने ये कहा जाए कि टाइमली पुलिस को इंफॉर्मेशन नहीं देना, उसके बाद पुलिस की तरफ से डिले टैक्स अपनाना, शुरुआत में सुसाइड बताना फैमिली को, और उसके बाद इस मामले में देर से एफआईआर करना, ऐसे तमाम आरोप पुलिस पर लगे। और पुलिस ऐसा क्यों कर रही थी, यह पता चला कि दरअसल इस मामले में जो पूर्व प्रिंसिपल थे यानी कि संदीप घोष, उनकी और अभिजीत मंडल जो एसएचओ थे, उनकी कनाइवेंस थी, जिस वजह से यह सब कुछ हो रहा था। तो इस मामले में यह बड़ा अपडेट है कि जल्द इस मामले में सप्लीमेंट्री चालान जो सीबीआई है वो दाखिल करेगी। लेकिन जिस तरह से मामला प्रकाश में है दोस्तों, हम सबको पता है, शुरुआत में कोलकाता पुलिस ने इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया, उसके बाद सीबीआई ने इसको टेक ओवर किया और लगातार जांच इस मामले की आगे बढ़ रही थी। इस मामले में संजय के खिलाफ कई अहम सबूत सामने आए। दरअसल साइंटिफिक एविडेंसेस, सीसीटीवी में उसकी लोकेशन, सीडीआर लोकेशन, सीसीटीवी में उसका उस जगह पर जाना जहां पर यह बलात्कार की घटना हुई, इसके अलावा साइंटिफिक एविडेंसेस, इसके अलावा ये कहा जाए कि वहाँ पर स्ट्रगलिंग मार्क्स जो मिले हैं, जो बॉडी पर विक्टिम के और जो खुद इसके भी मिले हैं आरोपी के, कपड़ों की जांच और तमाम ऐसे चीज़ें हैं जो एविडेंसेस इस मामले में क्रूशल एविडेंस होने जा रहे हैं और यही चार्जशीट का एक अहम पार्ट होने जा रहे हैं। लेकिन जो सबका सवाल और सब इस बात पर सोच रहे थे कि संदीप घोष ने क्या गलतियां की और वो गलतियां जो उसने की उसको लेकर सीबीआई ने क्या कार्रवाई की। हम सबको पता है 2 मामले सीबीआई ने दर्ज किए। पहला मामला वित्तीय अनियमितताओं का भी जुड़ा है मामला, एक जो संदीप घोष के खिलाफ दर्ज हुआ है। दूसरा मामला जो दर्ज हुआ है वो डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, मामले में लीपापोती करने के इल्जाम लगे हैं, क्योंकि इस मामले में यह बात सामने आई थी कि जो डॉक्टर है उनको टाइमली इंफॉर्मेशन दे दी गई थी इस पूरे मामले की, उनको पता चल गया था, लेकिन पुलिस को लेट इन्फॉर्म किया गया और जब पुलिस मौके पर आई उसके बाद पुलिस ने लेट एफआईआर दर्ज की, यानी कि लोकल लेवल पर इस पूरे मामले को एक तरह से कहा जाए कि पैचअप करने की कोशिश की जा रही थी। क्योंकि घटना हो गई थी तो शुरुआत में परिवार को यह भी कहा गया सुसाइड है, परिवार को कुछ घंटे तक मिलने नहीं दिया गया ट्रेनी डॉक्टर से, उसकी बॉडी को नहीं देखने दिया गया, और इस मामले में जो एफआईआर हुई वो भी काफ़ी लेट हुई। तो ऐसे तमाम सवाल कोलकाता पुलिस पर खड़े हुए और उस वक्त हम सबको पता है कि मामला काफ़ी प्रकाश में आया था। कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को भी हटा दिया गया था इस पूरे मामले को लेकर। प्रोटेस्ट हुए थे, डॉक्टर्स अलग से इस मामले में प्रोटेस्ट कर रहे थे लगातार। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ थी इस पूरे मामले में वो थी कि किस तरह से संदीप घोष और अभिजीत मंडल ने इस पूरे मामले में लीपापोती की, वो सबसे अहम और क्रूशल चीज़ होने जा रही थी। हालांकि ये भी सवाल उठ रहे थे कि इस मामले में उनके खिलाफ अभी चार्जशीट नहीं, उसमें उनका नाम नहीं है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं सीबीआई के, उनका साफ साफ कहना है कि आने वाले वक्त में इस मामले में संदीप घोष के खिलाफ सप्लीमेंट्री चालान दाखिल होगा। सप्लीमेंट्री चालान तब दाखिल होता है, कई बार आरोपी लेट अरेस्ट होता है तो उसमें ऑब्वियसली एजेंसीज जो होती है वो जब तक जांच पूरी नहीं हो जाए वो चालान दाखिल नहीं करती। और जांच सिर्फ विटनेसेस के बयान नहीं होते हैं कि गवाहों के बयान ले लिए, इसके अलावा साइंटिफिक एविडेंसेस होते हैं, कई रिपोर्ट्स होती हैं, जैसे एफएसएल से कई सारी रिपोर्ट्स आनी बाकी होती हैं, सीडीआर लोकेशन होती है। तो ऐसे कई सारे सबूत होते हैं जो जब क्लब किए जाते हैं और वो सबूतों के जो डॉक्यूमेंटेशन पूरा बनाया जाता है वो उसका बंच लगाया जाता है चार्जशीट में, और साथ साथ ऑब्वियसली कई सारे उससे संबंधित जो गवाहों के बयान होते हैं वो लगाए जाते हैं। कुछ टेक्निकल एविडेंसेस भी होते हैं, कुछ डिजिटल एविडेंसेस भी होते हैं। आज की दुनिया में तो अगर बात की जाए डिजिटल एविडेंसेस का बहुत महत्व है। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो अब आने वाले वक्त में संदीप घोष के खिलाफ जो सीबीआई है वो इसमें चार्जशीट दाखिल करेगी और ये सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करेगी। लेकिन सबसे अहम संदीप घोष के खिलाफ जो मामला है वो सीधा सीधा जो उन पर आरोप है वो यही है कि उन्होंने इस मामले में लीपापोती की। लेकिन सवाल ये उठता है कि लीपापोती क्यों की? क्या संदीप घोष इसमें शामिल थे, यानी मर्डर में शामिल थे, रेप में शामिल थे? जी नहीं, संदीप घोष इसमें शामिल
तो फिर वो क्यों लीपापोती कर रहे थे? क्या उनको ऐसा लग रहा था कि हॉस्पिटल का नाम खराब हो रहा है, ये मामला दबा दिया जाएगा, या इसको ट्विस्ट कर देंगे, या पुलिस इस मामले में कुछ थोड़ा डिले टैक्स अपनाएगी? तो डिले करने, अगर पुलिस इसको डिले करेगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा उससे? आरोपी तो फिर भी पकड़ा गया, क्योंकि हंगामा इतना मच गया, मीडिया में हंगामा मच गया, लगातार इसकी कवरेज होनी शुरू हो गई, पुलिस पर प्रेशर पड़ गया। तो क्या शुरुआत में संदीप घोष की मंशा ये थी कि ये सारा मामला हम पैचअप कर देंगे, इसको सुसाइड का एंगल दे देंगे, पुलिस सुसाइड की थ्योरी बना देगी? कितना बचकाना सोच थी ये, क्योंकि जो घटना हुई है वो ऑब्वियसली काफ़ी सीरियस नेचर की थी। तो इसमें अगर संदीप घोष इस तरह से सोच रहे थे, हालांकि ये देखिए अभी तक ये साफ नहीं है ऐसा सोच रहे थे नहीं, लेकिन इतना तो साफ है कि लापरवाहियां की गई। भाई आपके सामने अगर कोई इस तरह की घटना हो रही है, आपका पहला धर्म बनता है कि आप पुलिस को इन्फॉर्म करें। टाइमली पुलिस आती, पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करती प्रॉपरली, और प्रॉपरली आरोपी को टाइमली गिरफ्तार करती। लेकिन आपने पुलिस को टाइमली इन्फॉर्म नहीं किया, सबसे पहला शक आप ही पर जा रहा है। दूसरा, आपने इसलिए इन्फॉर्म नहीं किया, पुलिस से सेटिंग हो गई तो पुलिस इसको अलग ट्विस्ट देने लग गई इसकी इन्वेस्टिगेशन को। क्यों जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी तो आएगी, उससे भी तो साफ होगा काफ़ी कुछ। तो ऐसी कई सारी चीज़ें थी जो पुलिस के कॉन्डक्ट पर सवाल खड़े कर रही थी। जो आरजीकर जो मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल थे संदीप घोष, उनके कॉन्डक्ट पर सवाल खड़े कर रही थी। इसी वजह से उनको एक्यूज बनाया गया इस पूरे केस में। तो एक तरह से साजिश रची गई, इसको कहा जा सकता है, मामले को कमतर दिखाने की। मैं इसको इस सेंस में कहूंगा, क्योंकि अब मामला तो हो ही गया था, अब इसको अब ऐसा तो नहीं था कि बिल्कुल छिपा देते, इसको कमतर आंकने की। क्योंकि ये कई बार हम देखते हैं, मैं काफ़ी सालों से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, इसमें कई बार पुलिस होती है मिनिमाइज़ करती है ऑफेंसेस को, अपने हिसाब से जो है ट्विस्ट करने की कोशिश करती है, ताकि एक अलग सूरत उसकी निकल कर सामने आए। लेकिन अब चूंकि मिनिमाइज़ करने की कोशिश हुई, इसी वजह से लापरवाहियाँ हुई, इसी वजह से पुलिस को लेट इन्फॉर्मेशन दी गई, इसी वजह से पुलिस ने भी एक तरह से सेटिंग करके, जो एसएचओ थे अभिजीत मंडल, उन्होंने सेटिंग करके आरजीकर हॉस्पिटल के जो पूर्व प्रिंसिपल थे उनकी बात मानी। लेकिन किसी को ये नहीं पता था मामला इतना उछल जाएगा और इसके बाद बवाल बच जाएगा। खैर, अब इस मामले में दोनों आरोपी हैं और आने वाले वक्त में दोनों के खिलाफ इसमें सप्लीमेंट्री चालान दाखिल को देखना होगा। उस पर हमारी नजर रहेगी कि इनके खिलाफ जो एविडेंसेस है वो कितने क्रूशल एविडेंसेस सामने आते हैं। दोस्तों, मैं लगातार 7 बजे वीडियो बनाऊंगा, जो एक कवायद शुरू होने जा रही है। मैं 7 बजे डेली आपसे मिला करूंगा शाम को, बीच में मैं वीडियोस बनाऊंगा, और मैं अपने जो हमारे अलर्ट व्यूअर्स हैं, जो अच्छे व्यूअर्स हैं क्राइम तक के, मोस्टली हमारे यहाँ अच्छे व्यूअर्स हैं जो बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं, कमेंट्स लिखते हैं। कई बार मैं देखता हूँ नेगेटिव कमेंट्स भी लिखते हैं, लेकिन उनमें भी बहुत अच्छी सीख छिपी होती है। तो आप सबके अच्छे व्यूअर्स के जो कमेंट्स हैं वो सराखों पर, और हम उसको अच्छे से प्रेजेंट करेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि एक एक व्यूअर के नाम मैं लूँ, और अच्छी बात अगर होगी तो नेचुरली मैं उसको प्लेस, उसको जगह दूंगा। तो ये वीडियो दोस्तों कैसी लगी इसको ज़रूर बताइएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि एक अवेयरनेस हर जगह रहे। और अगर मेरे में कुछ गलतियां रह गई हो, मैंने कुछ फैक्ट्स जो है ठीक नहीं बोले, तो प्लीज़ उसको भी रिकरेक्ट कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।